नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान बुद्ध के बारे में, यानी कि सिद्धार्थ के बारे में, कि कैसे एक 30 साल का लड़का जिसने नया धर्म शुरू किया और सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन गए। इस सब के बारे में चर्चा करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते समय हम देख लेते हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आए, अंडरस्टैंडिंग हो और थोड़ी क्लियरिटी आए। ठीक है, भगवान बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी वन में आम्रकुंज नामक स्थान पर। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे, यानी कि क्षत्रिय परिवार से थे। इनकी माता का नाम माया देवी महामाया था, वो भी क्षत्रिय कुल से ही थी। यानी इनके पिता और माता दोनों क्षत्रिय कुल से। उस समय के दो उच्च वर्ण क्षत्रिय और ब्राह्मण, उनमें से एक परिवार से थे ये, राजकुमार थे ये। ठीक है, इन्होंने 534 ईसा पूर्व में गृह त्याग किया। 528 ईसा पूर्व में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है कुशीनगर देवरिया नामक स्थान पर। तो ये था इनका जीवन, थोड़ा मैंने बहुत जल्दी बता दिया। इससे रिलेटेड मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, इनकी जन्म मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो देख सकते हैं। इनकी जन्म मृत्यु मैंने आपको बता दिया। तो क्या हुआ, क्यों हुआ ये सब, कि भगवान बुद्ध जो है, यानी कि सिद्धार्थ जो है, एक साधु संत बन गए और भगवान बुद्ध के रूप में सामने आए। क्या थे इनके कारण, एक क्षत्रिय कुल से होने के बावजूद भी क्यों इन्होंने इस दुनिया का परित्याग किया। देखिए, बौद्ध धर्म में वो या फिर बौद्ध ग्रंथों में दो चीजें मिलती हैं कि इस दुनिया को कैसे जीता जा सकता है, यानी कि आप इस दुनिया के कैसे महापुरुष या इस दुनिया के शासक किस प्रकार बन सकते हैं। इसके बारे में दो विचार हैं। पहला यह है कि आप इस पूरी दुनिया को ही जीत लें, आक्रमण करें एक दूसरे राज्यों पर, दुनिया को जीत लें। जैसे कि सम्राट अशोक थे, अशोक द ग्रेट कहते हैं उन्हें, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। इस दुनिया को जीतने की जो है उन्होंने कोशिश की। दूसरा है इस दुनिया का परित्याग कर दिया, यानी कि साधु बन जाएं, इस दुनिया से कोई अपेक्षा ना रखें, कोई लालच, कोई तृष्णा नहीं, ताकि आप इस दुनिया को जीत सकें। भगवान बुद्ध आपको पता है दूसरे रास्ते पर गए, इस दुनिया का परित्याग किया। इनके पिता जो शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे, राजा थे, उन्होंने पूरे प्रयास किए कि भगवान बुद्ध जो है दूसरे रास्ते पर ना जाएं। इसलिए उन्होंने इनको जो है जितनी चीजें चाहिए थी, सारी इनकी भोग विलास संबंधित सभी इनकी इच्छाएं पूरी की। लेकिन भगवान बुद्ध ने जो है 4 घटनाएं देखी, जिसके बाद में इन्होंने सोचा कि इस दुनिया में ये सब तृष्णा लालच जो है दुख का कारण यही है। तो वो 4 घटनाएं क्या थी। सबसे पहली घटना, एक बूढ़ा व्यक्ति। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो सही से चल नहीं पा रहा है, उसके परिवारजन उसके साथ नहीं है, उसके बेटा या बेटी उसके साथ नहीं है, वो उसको अंत में मृत्यु की प्राप्ति होगी, लेकिन अभी भी उसको जो है दुख है मृत्यु के समय भी। दूसरा, उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति को, जिसकी सांसें उफन रही हैं, अंत में वह भी मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन अभी भी उसको सुख नहीं है इस पूरा जीवन जीने के बाद में भी। अंत में उन्होंने देखा एक मृत व्यक्ति को जो अर्थी पर जा रहा है, जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया धन संपदा कमाने में, धन दौलत कमाने में, और अंत में वह मर गया। उसके बाद में उसके शरीर पर कुछ नहीं है, कोई कपड़े नहीं है। ठीक है, मृत्यु के बाद में भी अर्थी पर कोई कपड़े नहीं है। चौथी अवस्था उन्होंने देखी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक साधु को, जो अपने ध्यान में लीन है, जो ध्यान कर रहा है, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। यहीं से आपको समझ में आ गया कि भगवान बुद्ध जो है साधु क्यों बने, संत क्यों बने, और उन्होंने जो है इस दुनिया का परित्याग क्यों किया। तो ये मैंने आपको बता दिया इन 4 कारणों के बारे में। अब आगे देखते हैं इस वीडियो में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 534 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने गृह त्याग किया था। जैसे ही इन्होंने गृह त्याग किया, ये ज्ञान की खोज में निकले, तो इन्हें कुछ साधु या कुछ संत मिले जो दार्शनिक थे। इन्होंने उनसे विचार विमर्श किया, उनसे कुछ सवाल पूछे, लेकिन वो इन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए। ठीक है, इसके बाद भी इन्होंने फैसला किया कि खुद से जो है ज्ञान प्राप्ति करेंगे। तो 5 शिष्य या 5 जो अपने साथियों के साथ ये बैठे ध्यान में। ठीक है, कुछ समय तक इन्होंने ध्यान किया, लेकिन इनका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि इन्होंने फैसला किया कि अपने शरीर को जो वापस ठीक किया जाए और वापस ध्यान में लगाया जाए। लेकिन जो इनके 5 साथी थे, उन्होंने इन्हें कहा कि आपने परिस्थितियों के साथ समझौता कर लिया है, यानी कि आप जिस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे उसमें आप सफल नहीं हुए हैं। तो उन 5 व्यक्तियों ने इनका साथ छोड़ दिया। तो एक सुजाता नाम की एक महिला थी, वो उनके पास गए भगवान बुद्ध, उन्होंने इन्हें कुछ खीर दी, कुछ खाने को दिया। जैसे इनका शरीर वापस ठीक हुआ, तो इन्होंने अंततः यह निश्चय कर लिया कि अब ये तभी उठेंगे जब इनको ज्ञान प्राप्ति होगी। 6 वर्ष लगे इनको ज्ञान प्राप्ति में, इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई और तब से ये तथागत कहलाए। यानी तथागत यानी तथा यानी जैसे आए, गत यानी वैसे ही गए। भगवान बुद्ध जैसे आए वैसे ही गए। इनके जीवन में कोई लालच, कोई तृष्णा, कोई मोह नहीं था। इस प्रकार इन्होंने जो है एक नई तरफ की शुरुआत कर दी। तो जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई थी, तब एक किस्सा सुनाता हूँ आपको कि भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया, जिसने कहा था कि मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ, मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मैं हमेशा खुश रहूं। ठीक है, तो भगवान बुद्ध कुछ समय तक मुस्कुराए। बाद में उन्होंने कहा कि अपने जीवन से मैं और चाहता हूँ या मैं हासिल करना चाहता हूँ, ऐसे कुछ शब्दों को हटा दो। यानी कि तुमने जो कहा कि मैं चाहता हूँ कि मुझे खुशी प्राप्त हो,
तो इसमें चाहता और मैं हटा दो, तुम्हारी इस सवाल में खुशी ही बचेगी, यानी कि इस दुनिया से या फिर अपने जीवन से तृष्णा लालच को त्याग दो ताकि तुम खुश रह सको। तो ऐसा था इनका जीवन, ऐसे थे भगवान बुद्ध। तो एक सवाल और देख लेते हैं कि भगवान बुद्ध को या भगवान बुद्ध के पिता को जो है कैसे पता चला कि भगवान बुद्ध जो है दूसरे रास्ते को अपनाएंगे, इस दुनिया का तो जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था तब उनके शरीर पर 34 महापुरुषों के लक्षण दिखाई दिए थे। पाली ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, उसमें लिखा है कि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनके शरीर पर 34 महापुरुषों के लक्षण दिखाई दिए थे। तो कुछ साधुओं ने कहा था कि दूसरे रास्ते को अपनाएंगे, इस दुनिया का परित्याग करेंगे और एक महान संत, एक महापुरुष बनेंगे। तब से इनके पिता ने फैसला किया था इनको दूसरे रास्ते पर नहीं जाने देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो दूसरे रास्ते पर गए, एक नए धर्म की शुरुआत की। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।